नाज़रीन, एक गांव में 3 डाकू घुस जाते हैं। जो ही वो सामान समून समेट के चोरी करके वापस जाने लगते हैं तो गांव वालों की आंख खुल जाती है। अब गांव वाले उन डाकुओं के पीछे दौड़ लगा देते हैं और उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये डाकू दौड़ रहे होते हैं, इतने में आगे से जो चौकीदार होता है गांव का, जो उनका रखवाला होता है, वो भी आगे से आ जाता है। अब डाकुओं के पास 2 ऑप्शंस होती हैं। या तो ये है कि वो उस चौकीदार को मार मूर दें और भाग जाएं, या फिर ये है कि उस चौकीदार के साथ वो बैठ के डील कर लें। अब डाकू जो होते हैं वो समझदार होते हैं, उन्हें पता होता है कि ये चौकीदार ही है जो इन्हें इस मुसीबत से निकाल सकता है और बचा सकता है। वो चौकीदार को कहते हैं कि जितना लूटा हुआ माल है इसका 75% आप ले लो और 25% हमें दे दो और आप हमें बचा सकते हो। तो चौकीदार वो बड़ा सियाना होता है। वो चौकीदार उन्हें समझाता है, उन्हें कहता है बेटा अभी आप इस पोजीशन में नहीं हो कि आप मेरे साथ कोई लेन देन वाला मामला कर सको। आप ऐसा करो, ये लूटा हुआ सारा सामान, अपने कपड़े और ये अपना असलहा भी मुझे दे दो और मैं आपको बचा सकता हूँ, वरना गांव वाले तो आपके ऊपर चढ़ गए हैं, वो तो आपको मारने ही वाले हैं। नाज़रीन, अब जाहिर सी बात है डाकुओं के पास तो ऑप्शन नहीं होती। अब वो क्या करें? अब वो तीनों आपस में मशवरा करते हैं और मशवरा करने के बाद वो इस नतीजा पर पहुंचते हैं कि यार इस चौकीदार को अपना सामान और लूटा हुआ सारा सामान दे के तो अपनी जानें बचा लो। अब जाहिर सी बात है, अब जो ही वो ये मामला तय करते हैं, गांव वाले आते हैं तो चौकीदार उन्हें फरमाता है कि जी ये तो मेरी मासी के मुंडे हैं, फलां गाँव से आए हुए हैं और ये रात मेरे पास गुजारने आए हैं, लगता है आपके डाकू भाग गए हैं। नाज़रीन, सेम सिचुएशन हुई पाकिस्तान में भी। रात एक निजी महफिल में जो आरओ हैं, मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूं। जो आरओ थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के, उन्होंने बजाते खुद बकल्लम खुद बनफ्से नफीस अपनी ज़ुबान से ये इकरार किया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ये जो 2024 फरवरी के इलेक्शंस हुए हैं 70,000 की लीड से डॉक्टर यास्मीन राशिद से हार गए थे। 70,000 लीड से। और मैं आपको एक और बड़ी खबर दे रहा हूँ, इसके बाद जो होने वाला है वो हो जाए, लेकिन मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूँ कि ये जो मौजूदा एयर चीफ मार्शल हैं ये उस आरओ के बहुत करीब है, बहुत करीब है। और अच्छा, ये खबर अब यहाँ पे रुकी नहीं, अभी आप ठहरे रुकें, आपको आगे मज़े की बात सुनाता हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उनके आरओ भी वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने भी हमें बताया, उन्होंने कहा जी कि ख्वाजा आसिफ साहब रेहाना डार से 60,000 वोटों से उनको शिकस्त हुई। एक और भी हमारे करीबी दोस्त थे, मैं आपको उनका नाम नहीं बताता और ना ही वो किसके आरओ थे ये भी नहीं बताता, लेकिन ये बता देता हूँ कि एक मौसूफ मुस्लिम लीग नून के 18,000 वोटों से जीत रहे थे इलेक्शन में, तो उन्होंने अपने आरओ को प्रेशराइज किया और कहा कि मेरी लीड बढ़ा दो, मेरी लीड ज़्यादा कर दो। आरओ से आना था, उसने कहा जी अगर मैं आपकी लीड बढ़ा दूंगा, कल को मेरे ऊपर भी कोई ना कोई क्राइसिस आ जाएगा और आपकी भी अगर कोई आडट शाडट हो गया तो आप भी पकड़े जाएंगे। नाज़रीन, ये है पाकिस्तान फरवरी 2024 के इलेक्शन में होने वाली धांधली नहीं बल्कि धांधला। अब एक वहाँ पे और एक बहुत ही मियां नवाज शरीफ साहब के करीबी दोस्त थे। अब जाहिर सी बात है, नाम सीगा राज में रखने चाहिए। अगर मुझे कोई कोर्ट शोट बुलाएगा या कोई मुझे लेके जाएगा तो मैं उनको बता दूंगा। अच्छा, अब ये है कि वो जो दोस्त है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि आखिरी रात तक, इलेक्शन की आखिरी रात तक ये कन्फर्म था, ये डेड श्योर था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाएंगे। लेकिन जब रात 12 बजे तो उन्होंने कहा हमें तो तब अंदाज़ा हुआ कि ये तो हमारे साथ हाथ हो गया। और जब मियां नवाज शरीफ साहब के हल्के को हमने खोला, देखा और सोचा और जाना तो हमें ये पता चला कि यार ये तो हमारे साथ बहुत बड़ी गेम पड़ गई है। हुआ कुछ यूँ, कहते हैं उन्हीं साहब ने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने एक ही तीर के साथ 2 शिकार कर लिए। मैंने पूछा जी वो कैसे? उन्होंने कहा कि इमरान खान को जीता हुआ इलेक्शन हरवा कर उसका रास्ता रोक लिया गया और उसे वज़ीर आज़म नहीं बनने दिया गया। मियां नवाज शरीफ साहब के साथ प्रॉमिस किया गया था कि इलेक्शन को मैनेज करके आपको वज़ारत उज़्मा देंगे। मियां नवाज शरीफ साहब को भी वज़ारत उज़्मा नहीं दी गई और उन्होंने अपने मनपसंद साथी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के सर पर सेहरा सजा दिया और उन्हें कहा जी कि आप वज़ारत उज़्मा संभालेंगे। अब साथ ही साथ मियां शहबाज शरीफ साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब को एंगेज करने के लिए और अकोमोडेट करने के लिए मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को वजारत आला पंजाब ऑफर कर दी। नाज़रीन, पंजाबी दी एक कहावत, अन्ना वंडे रेवड़िया ते मुड़ मुड़ आवदियां नूं। अब ये जो मुल्क है ये अंधों का देश है, यहाँ पे आपके सामने सारे मामलात हो रहे हैं। आपको याद होगा वो पिंडी वाला कमिश्नर जिसने आपको बताया था कि पिंडी के पूरे डिवीजन में कहाँ कहाँ कैसे कैसे और कहाँ किस तरह से इलेक्शन में धांधलियाँ हुई और आज तक उस मौसूफ का पता ही नहीं चला कि वो मौसूफ हैं कहाँ, मौजूद भी हैं
दुनिया में हैं या दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं। तो नाज़रीन, ये हालात हैं पाकिस्तान के और ये जो मुमकिन पोजीशन है, मौजूदा हालात हैं। अब आपको मैं मज़े की बात बता देता हूँ। अब हुआ क्या है, मियां नवाज शरीफ साहब मायूस हैं। वो मुल्की हालात से भी मायूस हैं, पार्टी की परफॉर्मेंस से भी मायूस हैं। मैंने ही आपको खबर दी कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब पार्टी छोड़ रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के जितने दरीना साथी हैं वो सारे के सारे मुस्लिम लीग नून से नाराज़ हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अभी प्रेजेंटली जो शहबाज शरीफ ग्रुप है वो डोमिनेट कर रहा है, प्रिवेल कर रहा है नून लीग में, और मुल्क की बागडोर इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर वही चला रहे हैं। लेकिन अब जाहिर सी बात है, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो गले के कैंसर में मुब्तला हैं। ये मुस्तनद तरीन ज़राए की खबर है। अल्लाह करे कि देखें, ये ज़ाती दुश्मनी किसी के साथ भी नहीं होती। मोहतरमा कुलसूम नवाज साहिबा जो थी वो भी गले के कैंसर की वजह से उनकी डेथ हुई थी, और ये इनको जेनेटिक प्रॉब्लम है। लेकिन अब ज़ाहिर सी बात है वो जनीवा गई हैं, सर्जरी करवाने के लिए गई हैं। वो एक शदीद बीमारी में मुब्तला हैं। पार्टी इस बात को नहीं मान रही, लेकिन सोर्सेज ये बता रहे हैं कि वो वाक़या ही बीमार हैं। और अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी की हिफाजत फरमाइए। ज़रूरी नहीं होता कि अगर आपकी कोई सियासी किसी के साथ मुखालफत है तो आप उसकी ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए दुआ करें। अल्लाह करे कि इस मुल्क में हालात बेहतर हो सकें। लेकिन जो कहानी थी वो मैंने आपको सुना दी। आगे इस मुल्क का और मेरा, आपका, हम सब का अल्लाह बेली। अल्लाह हाफ़िज़।